बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, कल्चर डाइवर्सिटी इन सिंबॉलिक मीनिंग। यानी कि एडीपी का जो सब्जेक्ट है क्रॉस कल्चर एंड कम्युनिकेशन, तो उसकी जो आउटलाइन, हम साथ साथ आउटलाइन को भी देखेंगे कि आउटलाइन में भी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट करने वाली हैं, और साथ साथ टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, मतलब मिक्स करके पढ़ेंगे क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। सो स्टार्ट करते हैं, कल्चर डाइवर्सिटी इन सिंबॉलिक मीनिंग। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ, क्या करना है हमने, सिंबल्स यानी कि कल्चर डाइवर्सिटी क्या होती है, इससे पहले हम ये समझेंगे और फिर हम सिंबल्स की तरफ जाएंगे। सो हम सबसे पहले देखेंगे कल्चर डाइवर्सिटी होती क्या है, एंड देन हम देखेंगे कि वो सिंबल से हमने उसको कैसे मीनिंग समझना है। तो उन्होंने बताया हुआ मुख्तलिफ सिंबल्स के बारे में कि कलर्स, एनिमल्स, फ्लावर्स, ये मुख्तलिफ सिंबल्स, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कल्चर डाइवर्सिटी क्या होती है। कल्चर क्या होता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन। कल्चर जो होता है, द वे ऑफ लाइफ फॉर एन इंटायर सोसाइटी। कोई भी एक सोसाइटी यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है जो किसी एक एरिया में रह रहे हैं, हम उसको सोसाइटी कहते हैं। उस सोसाइटी का जो वे ऑफ लिविंग है वो उसका उनका कल्चर है। जैसे कि अगर किसी सोसाइटी का वे ऑफ लिविंग में जो है वो दुल्हन जो है वो रेड कलर का ड्रेस पहनती है, तो ये उनकी सोसाइटी के रहने का तरीका है। ठीक है, अगर किसी सोसाइटी में एल्डर्स को रिस्पेक्ट किया जाता है और यंगस्टर्स को जो है लव किया जाता है, तो ये एक उनके एक वे ऑफ लिविंग है, इसको हम कहते हैं उनका कल्चर है। अगर किसी सोसाइटी में दुल्हन जो है वो येलो कलर का ड्रेस पहनती है, तो ये उनका कल्चर है। अगर किसी सोसाइटी में जो है वो दुल्हन जो है वाइट कलर का ड्रेस पहनती है, तो ये उनका एक कल्चर है। तो कल्चर ये होता है, द वे ऑफ लाइफ फॉर एन इंटायर सोसाइटी। अब डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन, कि डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट कल्चर होता है, उनका डिफरेंट ओरिजिन्स होते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस होते हैं, और वो जो ग्रुप बनता है अगर किसी सोसाइटी का, उनके पीछे ओरिजिन्स भी डिफरेंट होते हैं, उनका लीडर भी कोई और होता है, तो उनके रहने के स्टाइल्स भी अलग होते हैं। इसको हम कहते हैं कल्चर डाइवर्सिटी। फिर वो कहते हैं कि अगर हम कल्चर डाइवर्सिटी को देखें तो उनकी एग्जांपल में उन्होंने दिया हुआ है, अ क्लासरूम फुल ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स। के एक क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनके वो हैं तो सारे बच्चे, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, कि कोई जो है वो कास्ट किसी की अलग है, किसी के रहने सहने का तरीका अलग है, हर किसी के घर के अंदर रहने का लाइफस्टाइल अलग है, तो ये सारी चीज़ें। अब अगर हम कल्चर डाइवर्सिटी को मज़ीद देखें कि अगर हम इसके टाइप्स में जाएँ किस तरह की होती हैं, तो वो इंटरनल भी होती हैं, एक्सटर्नल डाइवर्सिटी भी होती है, और वर्ल्ड व्यू डाइवर्सिटी भी होती है। इंटरनल डाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि एक इंसान जो कि एक इंसान के पैदा होने से रिलेट करती है डाइवर्सिटी। ठीक है, कि जो इंसान जब पैदा होता है उससे रिलेटेड जो डाइवर्सिटी होती है, जैसे कि रेस, आपका जेंडर, आपकी फिजिकल एबिलिटी और आपकी मेंटल एबिलिटी, इसको हम कहते हैं इंटरनल डाइवर्सिटी। लेकिन एक होती है एक्सटर्नल डाइवर्सिटी। तो एक्सटर्नल डाइवर्सिटी में क्या होता है कि वो एक पर्सन जब पैदा होता है उससे रिलेट नहीं करी होती, मगर ये एक पर्सन से ही रिलेटेड होती हैं। ठीक है, दैट आर रिलेटेड टू अ पर्सन बट आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ पर्सन वाज बोर्न विद। ठीक है, राइट। अब आपको क्लियर हो गया। और एक्सटर्नल डाइवर्सिटी की अगर हम एग्जाम्पल्स में देखें तो उसमें आ जाता है एजुकेशन, आपके पेरेंट्स, आपके पर्सनल इंटरेस्ट। और वर्ल्ड व्यू डाइवर्सिटी क्या होती है कि वो डाइवर्सिटी जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स में देखें तो आपके पॉलिटिकल बिलीव्स हैं, वो आपके मॉरल्स हैं, आपकी आउटलुक है लाइफ पे, तो ये इसकी एग्जांपल्स हो गए। मतलब हमने देखा कि कल्चर डाइवर्सिटी क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, कि इंटरनली भी डाइवर्सिटी को हम देखते हैं, एक्सटर्नली भी देखते हैं। अब हम देखते हैं कि सिम्बॉलिकली कल्चर डाइवर्सिटी कैसे एग्जिस्ट करती है, जैसा कि ब्लैक। ठीक है, अब हम कलर्स में सबसे पहले देखते हैं। कलर्स में उन्होंने यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप उसको देखें कि वेस्टर्न कल्चर में क्या है कि जो ब्लैक है वो किसका सिंबल है। ब्लैक किसका सिंबल है? मॉर्निंग का है, यानी कि गम का समझा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जो है ये एक सेक्रेड कलर भी समझा जाता है, जिसके हम खाना काबा। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसा कि जो करप्शंस वगैरह होते हैं, काले करतूत, तो ये उसको भी सिम्बलाइज कर रहा होता है। नंबर जो सेकंड है वो है वाइट कलर। और वाइट कलर देखा जाए तो चाइना में किसका सिंबल है? वो एक डेथ का सिंबल समझा जाता है। ठीक है, क्रिश्चियन में क्या होता है? पॉप जो होते हैं, जो वहाँ के क्रिश्चियंस के जो पोप होते हैं, वो क्या करते हैं? वाइट कलर का ड्रेस पहनते हैं, जो कि सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि वो शादी नहीं करते। वेस्टर्न में देखा जाए तो ये एक प्योरिटी और इनोसेंस का सिंबल समझा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसमें भी जो वाइट कलर है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और मुस्लिम जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो हज करने के लिए जाते हैं, वो भी एहराम जो होता है वो भी वाइट कलर का ही होता है। अगर हम रेड कलर को देखें तो अमेरिका में जो रेड कलर है वो वैलेंटाइन डे जैसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये लव का सिंबल है। इस तरह इंडिया में देखें तो जो दुल्हन होती है उसकी जो मांग में सिंदूर भरी जाती है वो भी रेड कलर की होती है। इस तरह चाइना में जो है वो चाइनीज जब न्यू ईयर होता है तो रेड कलर के उनको इन्वेलप दिए जाते हैं जो कि लक को शो करते हैं। इस तरह हम ग्रीन कलर को देखें, ग्रीन कलर जो है वो यूएस में जो है वो दौलत के सिंबल समझा जाता है, क्योंकि उनका जो कलर ऑफ डॉलर्स रिप्रेजेंट करता है। इस तरह इस्लामिक कल्चर में एक सेक्रेट कलर है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक है वो ग्रीन कलर का है। अगर हम येलो कलर को देखें तो येलो कलर में जो कनाडा में जो फैमिलीज़ होती हैं वो येलो कलर के रिबन्स लगाती हैं अपने घर की वॉल्स पे, ताकि वो लोग जो बॉर्डर्स पे हैं या वार पे हैं उनके लिए लव शो कर सकें और उनके लिए ज़िंदा रहने के लिए एक उम्मीद हो। और चाइना में देखा जाए तो चाइना की वो जो है येलो कलर जो है वो उसकी स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एसोसिएशन है। जो फर्स्ट एम्पीरियर था चाइना का उसको हम कहते हैं येलो एम्पेरियर। अब हम चलते हैं आगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आ जाते हैं एनिमल्स। एनिमल्स में हम आउल को देखते हैं। आउल किसको रिप्रेजेंट करता है मुख्तलिफ कल्चर्स में। वेस्टर्न कल्चर में ये जो है सिंबल समझा जाता है विजडम का, लेकिन अगर हिंदू यानी कि इंडिया या पाकिस्तान में देखा जाए तो इसको हम इडियट या फूल समझा जाता है, आउल जो सिंबल है। इस तरह जो नेदरलैंड है उसमें ये सिंबल समझा जाता है स्टबन का, ज़िद्दी होने का, इनकोऑपरेटिव होने का। इसी तरह मंकीज़ है, मंकीज़ जो है मुख्तलिफ़ कल्चर्स में मुख्तलिफ़ रिप्रेजेंटेशन है इनकी। जैसा कि चाइना जो है उसमें जो मंकीज़ हैं वो क्लेवर और नोबल समझे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हर चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। इस तरह गूस में ये एक सिंबल है सरप्राइज़ का, और इंडिया में जो है वो मंकीज़ को जो है वो गॉड समझा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर्स को। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे नंबर्स को। नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ कल्चर्स में। जैसा कि 4 नंबर है, 4 नंबर जो है वो चाइना में एक डेथ का साइन है। इसी तरह जर्मनी में जो है ये ऑन द लकी 4 लीव्स फ्लावर, यानी कि एक लीफ है 4 लीफ का, इसको लकी समझा जाता है क्योंकि उसमें 4 कलर पत्तियाँ होती हैं। इस तरह नंबर 9 है, जापानीज़ कल्चर में इट्स अ साइन ऑफ टॉर्चर, लेकिन चाइना में जो है इट्स अ साइन ऑफ इंपीरियर। इसी तरह अगर हम 3rd नंबर को देखें, 3 नंबर को, तो वो स्वीडन में की ये एक फ्रेज़ है, ऑल गुड थिंग्स कम इन 3। ठीक है, इसी तरह वियतनाम जापान में क्या है कि ये अगर 3 पीपल्स हैं, 3 लोग आपस में हैं और एक को इग्नोर, यानी कि समझा जाता है कि अगर 3 लोग हों तो एक जो है वो इग्नोर हो जाता है, तो नोट गुड के 3 पीपल्स फ़ोटो लें। इसी तरह 7 नंबर जो है वो यूके और यूएसए में वो ये समझा जाता है कि जैसे कि सॉरी कि जैसे जो कायनात है वो कहते हैं कि 7 दिनों में बनी है। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 प्लैनेट्स, जितने भी रैंडम इवेंट्स हैं वो 7 नंबर के साथ होते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड नंबर। लेकिन चाइना में जो है ये 7th मंथ जो होता है उनका, जो उनके जो जुलाई होता है उसको क्या समझा जाता है, मंथ ऑफ द घोस्ट, पीपल पे रिस्पेक्ट्स टू द डेथ। इसी तरह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नंबर्स के हवाले से जो है अगर हम देखें, अगर ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि जो नंबर 13 है वो वेस्टर्न में जो है वो बैड लक समझा जाता है, और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो 13 नंबर के स्टेशन ही नहीं होते, ना टर्मिनल्स होते हैं और ना नंबर 13 के फ्लोर्स होते हैं। यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में 13 नंबर को बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब हम इसको आगे लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।